अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th गद्य खंड का चैप्टर 4 भारतीय संस्कृत। तो दोस्तों इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर यह है लेखक संबंधी प्रश्न। तो दोस्तों आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर बने और वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताएं एवं कृतियों पर प्रकाश डालिए। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्य की विशेषताओं एवं कृतियों पर प्रकाश डालिए। फिर तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का साहित्य परिचय लिखिए। फिर चौथा प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा शैली की विशेषता पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा शैली की विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर ये इनके आंसर दिए हुए हैं। ये लिखा है जीवन परिचय। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इस तरह से। ये यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। फिर इनकी रचनाएं दी हैं। राजेंद्र बाबू की प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है। तो पहला है चंपारण में महात्मा गांधी, दूसरा है बापू के कदमों में, तीसरा है मेरी आत्मकथा, चौथा है मेरी यूरोप के अनुभव, पांचवा है शिक्षा और संस्कृति, छठवां है दोस्तों भारतीय शिक्षा, सातवां है दोस्तों गांधी जी की देन, आठवां है साहित्य, नौवां है साहित्य का अध्ययन, दसवां खादी का अर्थशास्त्र आदि इनके प्रमुख रचनाएँ हैं। फिर दिया गया है साहित्य में स्थान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुलझे एवं राजनेता होने के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक, साहित्य साधक और शुक्ला थे। तो इस प्रकार से साहित्य में स्थान भी दिया गया है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर कृतियाँ दी गई हैं, तो कृतियों का भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद ये भाषा दी गई है, तो आप लोग इसे भी इस तरह से पढ़ सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा सुबोध, सहज, सरल तथा व्यवहारिक। इनकी बहुत से निबंधों में अंग्रेजी, उर्दू, बिहार की तथा संस्कृत शब्दों का प्रयोग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इन्होंने कहीं कहीं ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा में अलंकार यदि कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। उन्होंने छोटे छोटे भावात्मक वाक्यों का प्रयोग भी किया है। उनकी भाषा में बनावटी पर नहीं है। इसके बाद ये शैली दी गई है, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। फिर साहित्यिक शैली दी गई, फिर भाषा शैली दी गई है। हिंदी साहित्य में योगदान दिया गया कि इनके क्या क्या योगदान थे राजेंद्र प्रसाद जी के। फिर पहला पॉइंट दिया गया है, तो आप लोग सभी का पढ़ लीजिए और सभी को स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। फिर पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकन इसकी व्याख्या कीजिए। भारतीय संस्कृत का नाम किसे दिया जाता है? तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये संदर्भ दिया गया है उत्तर। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से उद्धृत है। तो इसके बाद दूसरा का आंसर हमारा रेखांकन अंश की व्याख्या। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इसे इस तरह से पढ़ भी सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरा दिया गया है, भारत के विभिन्न धर्म विचार धारा और जाति रूप भी जल प्रवाह और हजारों वर्षों से आकर भारत में व्यापार है। इसकी विस्तृत और सागर के समान ग्रहण और गंभीर भारतीय संस्था के नाम दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको क्लास 10th गद्य खंड का चैप्टर 4 भारतीय संस्कृति डॉक्टर इनके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे हम कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।